अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जाना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 2024 के लिए। जो भी होगा आप 2024 के लिए होगा। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ईदगाह कहानी है क्या, किस चीज़ों पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर है। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने वाला। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है ना चैप्टर का नाम है ईदगाह। तो आपको पता है ईदगाह, अभी रिसेंटली ईद गुजरा है। अगर मेरे हिंदू भाई हैं, जितने विद्यार्थी हैं, तो आप जानते हैं ईद के बारे में जो अभी रिसेंटली गुजरा है। और जो मुस्लिम विद्यार्थी है वो तो अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें ईदगाह कहानी के बारे में बताया गया है और ये कहानी जो है इसके रचयिता प्रेमचंद है। इस कहानी में एक बच्चों के बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये कहानी है कि एक बच्चे के जीवन में कैसे कैसे क्या होता है। परिस्थिति के हिसाब से बच्चे का बुद्धि डेवलप करता है और वो परिस्थिति के हिसाब से ही अपने जीवन जीने का ढंग सीखता है। इन्हीं चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो जो मेन पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसके आगे मैं आपको कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। उस कहानी में मुख्य पात्र है, होता क्या है, एक हामिद नाम का लड़का होता है और एक उसकी दादी होती है अमीना। ठीक है, तो इस कहानी को यहां से उठाया गया है कि इस कहानी के बारे में कहा गया है कि रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो जो मैं बोलूंगा ना ऑब्जेक्टिव को, उसको आप थोड़ा फोकस करोगे और विनती है प्लीज कि वीडियो पूरा देखोगे, इससे आपका फायदा है। ठीक है, देखिए शुरू यहां से होती है कहानी। तो एक चीज याद रखना आप कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि आज 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। तो ऑब्जेक्टिव बनना कि ईद कितने रोजों के बाद, तो 30 रोजों के बाद आई है। गांव में हलचल है, बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। तो ईद के दिन कौन बहुत प्रसन्न है, तो बच्चे बहुत खुश हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद नाम का लड़का। यहां मैंने लिखा है किस नाम का लड़का, हामिद नाम का लड़का सबसे ज्यादा खुश है। सारे बच्चे ईद के दिन जो है वो ईदगाह जाने की तैयारी में। बच्चे खुश क्यों हैं? बच्चों की जेब में जो है ना कुबेर का धन भरा हुआ है और वो अपने पैसों को निकालते और ऐसे गिनते, 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, फिर जेब में रख लेते। और आप जानते हो ईदी आपको भी मिला होगा अभी रिसेंटली ईद में, तो कितना मजा आता है ईदी मिलता है। तो बच्चे अपना पैसा निकाल करके गिनते थे, गिनते फिर जेब में रख लेते, फिर गिनते और फिर जेब में रख लेते। गांव में खुशी का माहौल था। उसी में एक हामिद नाम का लड़का जो होता है और उसकी दादी होती है अमीना। तो सारे बच्चे, ये जो हामिद होता है ना वो अनाथ होता है। हामिद का बाप जो है वो हैजे के कारण मर जाता है। हामिद के बाप को हैजा की बीमारी हो जाती है, वो मर जाता है। और ठीक माँ के मरने के बाद कुछ दिन बाद, बाप के मरने के कुछ दिन बाद माँ को भी पीली हो जाती है और पीलिया के कारण हामिद की माता का भी देहांत हो जाता है। और अब हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। ईद का दिन आता है तो गांव के सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ तैयार होकर के ईदगाह जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन हामिद तो अनाथ, इसको अमीना बुढ़िया दादी के अमीना के अलावा और कोई नहीं था। तो अमीना इस चिंता में थी कि नन्ही सी जान, कितना 4-5 साल का हामिद, कितने साल का, 4-5 साल का हामिद, नन्ही सी जान, 3 कोस ईदगाह की दूरी थी। 4-5 कोस है ना, मतलब ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, 4-5 साल का नन्हा हामिद था और फिर घर से ईदगाह की दूरी होती है 3 कोस। तो वो वहां उतनी दूर जाएगा कैसे, पैदल। सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद अभागे को माँ बाप नहीं है। और फिर अमीना कहती है कि मैं भी लेकर के जाती हूँ उसको ईदगाह, लेकिन कैसे लेके जाऊं, साल भर का त्योहार है ना, साल भर का त्योहार है। गांव में जो है घर, हमारे घर, अमीना कह रहे कि मेरे घर जो कि है धोबिन, नाइन, चुरिहारिन, जो भी इसका काम करने वाला होता है वो सब आएगा, उसे सेवैया बना करके भी देना है। तो हामिद को छोड़ने वो कैसे जाता। और ठीक उसी दिन अमीना जो थी वो अपनी कोठरी में बैठ करके रोती रहती है, उदास होती है, रोती रहती है। तो वो उदास क्यों होती है, तो सवाल है कि कोठरी में बैठ के कौन रो रही थी, तो अमीना रो रही थी। अभागिन अमीना, जिसका भाग्य खराब हो, वो रो रही थी। तो वो क्यों रो रही थी, तो उसके घर में खाने पीने को, आज ईद का दिन है और उसके घर में अनाज नहीं है।
इसी अंधकार में वो मरी जा रही है और उदास है और अकेले कोठरी में बैठी रो रही है। सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते हैं और हामिद छोटा सा नन्ही सी जान आता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि ईदगाह जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है, तो आपको पता चल गया कि तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। और इस तरीके से गांव के सारे लड़के घर से निकल जाते हैं। गांव से ईदगाह की दूरी जो होती है वो 3 कोस होती है। सारे बच्चे निकल जाते हैं। हाँ, शायद 3 कोस ही है, हो सकता है कंफ्यूजन हो। सारे बच्चे साथ में निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जब सारे बच्चे निकल जाते हैं, 3 कोस ही है, गांव ईदगाह और वृक्ष है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। और दादी टेंशन में ये भी रहती है ना कि मतलब वो जाएगा तो पैर में जूता भी नहीं है, गरीब है, पैर में छाले पड़ जाएगा और 3 कोस चल के जाना, 3 किलोमीटर 3 कोस होता है ना। तो इस तरीके से वो जाता है, तो सारे लड़के उसके साथ जाते रहते हैं। रास्ते में एक आम का पेड़ आता है, तो सारे बच्चे तो शरारती बदमाशी आप भी करते होंगे, अभी आम का टाइम भी है, पत्थर उठा करके और आम के पेड़ पर मारते हैं पत्थर। तो अंदर से माली गाली देता हुआ आता है और बच्चे हंसते हैं, ताली बजाते मजे करते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर आया कि रास्ते में ईदगाह से गांव के बीच में कौन सा पेड़ आया था, तो आम का पेड़ आया था। और धीरे धीरे सारे बच्चे ईदगाह पहुंचते हैं। ईदगाह के पास इमली का वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? इमली का वृक्ष होता है। और उसके छाया में सारे बच्चे, सारे लोग, बच्चे नहीं सारे लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। और ईद की नमाज ऐसे होती है, सारे लोग एक पंक्ति में, इस्लाम की निगाह में यानी इस्लाम मजहब में सारे लोग बराबर है। कौन अमीर, कौन गरीब, कौन काला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, कोई नहीं। जो जैसे जाएगा वो वैसे लाइन में लगेगा। ऐसा नहीं कि बड़े लोग आगे रहेंगे, छोटे लोग पीछे, बच्चे नहीं, जो जैसे जाएगा वहां पर पंक्तिबद्ध जो था। और सारे लोग नमाज पढ़ते प्रक्रिया में ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे झुकते हैं। तो सारे लोगों के सर पर टोपी लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो सब ऐसे झुकते हैं फिर ऐसे करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि एक ही बार में हजारों बत्तियां, बल्ब, ट्यूबलाइट की तरह बल्ब जलता है और बुझता है, जलता है और बुझता है। काफी सौंदर्य, अच्छा सौंदर्य था, देखने में अच्छा लगता था। और जो नमाज का प्रोसेस होता है, वो नमाज खत्म होता है। ईद की नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे से सारे लोग गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आप जानते हैं कि ईद की नमाज के बाद गले ही मिलते हैं। नमाज खत्म हुई, सब गले मिले। अब क्या होता है, हर बच्चे का जो होता है वो सारे के सारे खिलौने के दुकानों पर धावा बोल देते हैं। जब ईद की नमाज खत्म हुई तो सारे बच्चे के पास पैसा था, ईदी मिला हुआ था, सब खिलौनों की दुकानों पर जाते हैं। और खिलौने जो थे वो कौन कौन से थे? सिपाही थे, गुजरिया था, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु, इस प्रकार के खिलौने थे। सारे बच्चे जो होते हैं वो तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। और हामिद के कुछ दोस्त होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अमीना उसकी दादी होती है, दोस्तों के नाम मैंने लिख दिया। महमूद होता है, महमूद के पास 12 पैसा होता है। कितना पैसा? 12 पैसा होता है। मोहसिन होता है, मोहसिन के पास 15 पैसा होता है। और नूरे जो होता है ना, नूरे के पास भी शायद है 5 पैसा 7 पैसा ऐसा होता है। और महमूद जो होता है वो सिपाही लेता है, मोहसिन जो होता है वो भिस्ती लेता है, और नूरे को वकील पसंद होता है। भिस्ती सिपाही जो होता है, आप तो जानते हैं सिपाही जो वो खाकी रंग का पहनता है, ऊपर पगड़ी होता है, लाल चोंगा लगा रहता है। और भिस्ती क्या होता है कि हम जिसमें पशुओं के खाल से बना एक चमड़े का थैला होता है, जिसमें हम ऐसे टांग करके और पानी पिलाया जाता है, चमड़े का होता है, उसमें पानी ठंडा होता है, तो उसको हम भिस्ती कहते हैं। और नूरे को वकील पसंद है, वकील जो कि काला चोंगा उचकन और कानून की किताब हाथ में लिए, ये नूरे को बहुत पसंद था। तो ये सारे लोग इन चीज़ों को भिस्ती, सिपाही और वकील खरीदने के बाद जब खिलौने खरीद लेते हैं, तो खिलौने खरीदने के बाद सब खिलौनों के बाद मिठाई की दुकानों पर धावा होता है। और एक बात और मैं बता दूं, सारे खिलौने जो थे, खिलौने मिट्टी के बने थे। किस चीज़ के बने थे? मिट्टी के थे। और खिलौने 2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे खिलौने? सारे खिलौने मिट्टी के बने थे। और खिलौनों का मूल्य क्या था? 2 पैसा तक खिलौना होता है। उसके बाद सारे बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं, कोई रेबड़ी लेता है, कोई सोहन हलवा लेता है, खाता है, और सब बच्चा खाता रहता है। और हामिद बेचारा ललचाई आंखों से देख रहता है। 3 पैसे हैं उसके पास। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इन 3 पैसे से क्या लेगा वो बेचारा? अपनी ललचाई आंखों से देख रहा है। सारे दोस्त रेवड़ी, हलवा, सोहन हलवा ये सब खा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता कि महमूद और मोहसिन जो होता है वो हामिद को कहता कि ले हामिद रेवड़ी खाएगा, ले ले। और जैसे हम लोग करते हैं ना, देता, हामिद हाथ बढ़ाता, घप से मुंह में रख लेता था।
है ना, वो मिठाई भी खा लेता। और जब हामिद आया तो वहाँ पर कुछ बच्चे खिलौने भी देते थे हामिद को और कहते कि ये ले खिलौने लेगा, और हामिद ललचाई ना जो काश हम भी खिलौना खरीद लेते, हमारे पास पैसा होता। हामिद न तो खिलौना खरीद पाता है और न ही मिठाई ही खरीद पाता है। खिलौने और मिठाई की दुकानों के बाद जो होती है वो क्या आता है, लोहे का दुकान। कैसा, लोहे का दुकान। तो हामिद यहाँ नहीं रुकता है मिठाई और खिलौने की दुकान पे, लेकिन लोहे की दुकान पे बच्चों को क्या लेना, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद बेचारा लोहे की दुकानों पर रुक जाता है और लोहा देख करके अचानक उसे याद आता है कि हमारी दादी अमीना जो रोटी बनाती है, तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है, तो क्यों ना हम लोहे का चिमटा ले लें, जो दादी रोटी बनाएगी तो हाथ नहीं जलेगा। तो सवाल यहाँ पर आता है कि हामिद चिमटा लेने से पहले हामिद के मन में कैसा ख्याल आया। तो चिमटा लेने से पहले हामिद के मन में ख्याल आया कि हमारी दादी जो रोटी बनाती है और रोटी जल जाता है ना, रोटी जल जाता है, तो वो जो रोटी चिमटा रहेगा तो उस चिमटे से रोटी उतारेगी तो हाथ नहीं जलेगा। और फिर हामिद क्या करता है, ये चिमटा, लोहे का चिमटा खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। चिमटा क्या पैसे में खरीदता है, 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है ये। हामिद को जो होता है वो 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि बच्चे ने कुछ नहीं दिया उसको, न खिलौना दिया न मिठाई दिया। और उसके बाद जो है ना, सब बच्चा मजाक उड़ाता उसका कि पगला चिमटा ले लिया, चिमटा क्या करेगा, सब हंसता था, मजाक उड़ाता था। तो हामिद को बुरा लगा, है ना, सब बोला कि चिमटा क्या करेगा, तो हामिद बोला कि क्यों नहीं, अभी कांधे पर रख लो तो बंदूक हो जाए, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दो, तुम्हारे सारे खिलौने के पेट फट जाएंगे, जान निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। और कहा कि मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो बहादुर शेर किसको कहा, कि चिमटा को, यानी कहा कि चिमटा है तुम लोगों का मट्टी का खिलौना है, टूट जाएगा, तुम लोगों का मट्टी का खिलौना है वो टूट जाएगा, मेरा तो लोहे का सामान है, अभी एक चिमटा मार देंगे तो तुम सारे मिट्टी के खिलौने का प्राण निकाल जाएगा। ऐसा खिलौना क्या लेकर के क्या फायदा होगा, गिर जाए तो टूट जाएगा और बारिश हो तो भीग के खराब हो जाएगा। तब सारे बच्चों को अफसोस होता है। फिर सारे बच्चे अपना अपना खिलौना हामिद को देते हैं और हामिद का चिमटा एक एक बार ले करके चेक करते हैं। और इस तरीके से हामिद सारे खिलौने, जो सिपाही, गुजरिया, भिश्ती, धोबी सब था, इन सारे खिलौने के वो एक एक बार छू लेता और ये हो जाता है। अब इसके मन में एक और भाव आता है कि कहता है, हामिद कहता है कि तुम लोगों का खिलौना क्या है, माटी का है, टूट जाएगा, बारिश होगी तो भीग जाएगा, और हम जो चिमटा लेकर के जा रहे हैं तो हम लेके जाएंगे तो गांव के दादी को देंगे और दादी गांव के लोगों के पास बताएगी, मेरी तारीफ करेगी और गांव के लोग हमें दुआएं देंगे और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के पास जाती है। हामिद का ये विचार होता है। सारे बच्चे ईदगाह से घर आते हैं, हामिद भी घर आता है। हामिद दादी को देखता है तो दौड़ता है और अमीना भी उसे दौड़ के गले लगा लेती है हामिद को। बहुत प्रसन्न होती है अमीना और गले लगा लेती है अपने पोते को। लेकिन फिर उसके हाथ में चिमटा देखती है तो उसको छोड़ कर कहते हैं कि अभागा, खाया पिया कुछ नहीं, लाया क्या, चिमटा। अमीना को एकदम उसका जो था वो क्रोध था, एकदम क्रोधित हो गई, बोला कि क्यों लाया। अमीना बोली क्यों लाया, लेकिन हामिद जो कहता है उसके बाद अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और वो क्रोध मुक्त था, स्नेह मुक्त था। हामिद कहता है, जब डांटती है तो हामिद कहता है कि मैं चिमटा इसलिए ले आया। अमीना कहते हैं कि कैसा अभागा बच्चा है, खाया पिया कुछ नहीं, लाया क्या चिमटा 3 रुपए में, क्या फायदा इससे। तो हामिद कहता है कि दादी जब तुम रोटी बनाती थी ना तो तुम्हारे हाथ तवे से जल जाते थे, इसलिए मैंने चिमटा लाया, इससे अब तुम रोटी बनाओगे तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। तब अमीना आंचल फैला करके हामिद की दादी जो थी अमीना आंचल फैला करके दुआएं देती है और कहती है कि कैसा बच्चा है, नन्ही सी जान है, कि इतने बड़े मेले में भी अपनी दादी को नहीं भूला, दादी याद रही और मेरे लिए चिमटा ले आया। और दादी बाहें फैला करके दुआएं देने लगती है और इस प्रकार से यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये बच्चे की परिस्थिति क्या होता है, आपको अगर कम पैसा मिलेगा तो सोच भी आप अच्छे रहोगे और पैसा ज्यादा मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा खर्च करोगे। तो यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। और मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट ही करवा देता हूँ, आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। चलिए हम आपका क्वेश्चन आंसर फटाक से कर देते हैं। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो
उसके घर में दाना पानी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों चयन करता है? क्योंकि उसकी दादी का रोटी पकाते समय हाथ जल जाता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना मत अम्मा, हम सबसे पहले आएंगे। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए? मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में यह भाव आया कि दादी तवे से रोटी पकाती है तो हाथ जल जाता है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग किया? हामिद ने कहा कि कंधे पर रख लूं तो बंदूक, हाथ में ले लिए तो फकीरों का चिमटा, और मेरा बहादुर शेर है ये, तुम्हारे खिलौने के पेट फाड़ देंगे। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी बताइए? चिमटा देखकर तो ईदगाह कहानी अच्छी लगी। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? तो चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले तो वो गुस्सा हुई, लेकिन जब हामिद की बात सुनी तो वो गुस्सा मुक्त था, स्नेह में बदल गया और वो आंचल फैला करके हामिद को दुआएं देने लगी। और इस प्रकार से कहानी यहाँ पर आपकी जो होती है वो एंड हो जाती है, आपकी कहानी है। तो इस कहानी में ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं था आपका, पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ जो मैंने लिख दिया जिन चीजों को, सारी चीजों को आप उतार लेंगे। ये आपके किताब में भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, और यहाँ से आप उतार लोगे। किताब में एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद ही होगा। यहाँ पर कह रहा है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म होने के बाद एब्सोल्युटली वो सब गले मिल रहे थे। दुकानों पर किस तरह के खिलौने थे? तो दुकानों पर सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु थे। खिलौना का नाम हो गया। वे खिलौने किस चीज के बने थे? मैंने लिख दिया मिट्टी के खिलौने बने थे। महमूद, मोहसिन और नूरे कौन कौन सा खिलौना लेता है? तो देखिए महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती लेता है, नूरे वकील लेता है, यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है कि परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन करे। कौन कैसा ड्रेस पहने हुआ तो आप लिख दोगे। अनुच्छेद में आए विशेष शब्दों को छाट कर लिखे हुआ। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। साइड में मुहावरा, रंग जमाना, गदगद होना, भेंट चढ़ना। रंग जमाना यानी धाक जमाना, गदगद होना प्रसन्न हो जाना, भेंट चढ़ना उपहार देना। ये क्या बोलते हैं, भेंट चढ़ना का मतलब होता है कि किसी का कल्याण हो जाना। बाल बांका ना होना, कुछ न बिगाड़ना। पैरों में पर लगना, तेज चाल चलना। और कुबेर का धन हो जाना कि बिना कमाए पैसा मिल जाना। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 जो था आपका ईदगाह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, वो कहानी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम उसका अगले वीडियो में रिप्लाई दे देंगे। अभी जो वीडियो मैंने दिया उसमें कोई कमेंट नहीं आया किसी बच्चे का, बाकी बहुत सारे बच्चे दरभंगा से जुड़े हैं हमारे प्यारे बच्चे, तो वेलकम है आपका। और वीडियो को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को स्टेटस लगा करके बता दे रहे कि न्यू बैच शुरू हो चुका है। चूंकि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इस बार 100 में 100 मारना है। चलिए, तो कमेंट जरूर करते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।